नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। ईआरसीपी केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य हुआ एमओयू। 25 लाख किसान परिवार होंगे लाभान्वित। प्रदेश की 40% आबादी की बुझेगी प्यास। ईआरसीपी के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को जयपुर एयरपोर्ट पर आमजन ने दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने की परीक्षा पे चर्चा। राज्यपाल, विद्यार्थी और शिक्षक बने कार्यक्रम के साक्षी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी जल्द ही मूर्त रूप लेगी। केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए रविवार को त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ईआरसीपी से मध्य प्रदेश और राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा और एक स्वर्णिम युग का उदय होगा। दोनों राज्यों के विकास के लिए ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी। राज्य के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 13 जिलों के लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। एमओयू के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन और पूर्व निर्मित 26 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव उपस्थित रहे। क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे जिले हैं, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। और मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो पूर्ण रूप से जो करते हैं वो आगे जल्दी पूरा होता है। मैं माननीय गजेंद्र जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम की शुरुआत भी जल्दी हो और आगे तुरंत गति से काम भी हो, जिससे कि राजस्थान की और मध्य प्रदेश की कुछ जनता को फायदा इसका मिल सके। काफी दिन से जनता की आस थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा, कृषि को भी मिलेगा, वो आज होने जा रहा है। आज निश्चित ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगभग 26 जिले, जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं, उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ में उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो विचार बना था, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए पार्वती कालीसिंध परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। इस परिकल्पना की पीएफआर बनाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी, और उसकी जो SAILR हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी, कि उन लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया,
और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जब नई दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तब वहां विभिन्न जिलों से आए लोगों ने धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर उनकी वर्षों पुरानी आस अब पूरी हुई है। इससे राज्य के 13 जिलों के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और 25 लाख किसान परिवार भी लाभान्वित होंगे। साथ ही औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा रविवार को दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री का सोमवार को युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाने और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने के प्रयासों से प्रेरित परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोजित हुआ। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र राजभवन के महाराणा प्रताप लॉन में विद्यार्थियों के साथ इस जीवंत प्रसार के साक्षी बने। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत करते हुए परीक्षा में होने वाले तनाव और सफलता की तैयारी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में यदि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां ना हो तो जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए, द्वेष भाव लिए हुए नहीं होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा को तनाव की बजाय उसे सहजता में लेने और जीवन में संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने पढ़ने के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने, अनिर्णय से बचने आदि को अपनाने, जीवन का उत्सव बनाते हुए परीक्षा में तनाव से मुक्त रहकर उसका सामना करने पर जोर दिया। इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल, थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है। तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के साथ इस लाइव कार्यक्रम में राजधानी के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। बाद में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा कि परीक्षा में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसके प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को धैर्य, संयम और पूरी एकाग्रता के साथ परीक्षा देने, परीक्षा में प्रश्न अच्छी तरह से समझकर सहज सजग होकर प्रश्न हल करने के सूत्र भी दिए। राजसमंद जिले के देवगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडवा की कक्षा 12वीं के छात्र धीरज सुथार के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह दिन यादगार बन गया जब प्रधानमंत्री ने उनके सवाल का जवाब दिया। भारत मंडपम में मौजूद छात्र धीरज ने प्रधानमंत्री को सबसे पहले अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछा कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। इस पर प्रधानमंत्री ने शरीर को चार्ज रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता की बात कही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल की तरह इस वर्ष भी 30 जनवरी 2024 को पूरे प्रदेश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का सामूहिक मौन रखा जाएगा। जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि शहीद दिवस पर सायरनों द्वारा ध्वनि प्रसारण कर 2 मिनट के मौन संकेत प्रसारित किए जाएंगे, जिसके बाद सामूहिक मौन रखा जाएगा। आप सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध कि कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की